बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, शेख हसीना ने छोड़ा देश, आर्मी ने संभाला मोर्चा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा ऐसी भड़की कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ गया बल्कि शेख हसीना को अपना देश भी छोड़ना पड़ा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में भी कब्जा कर लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में अब क्या हलचल है और अब क्या हो रहा है। तो बता दें आपको, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके जरिए सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो वहीं ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने जिस समय बांग्लादेश छोड़ा उस वक्त शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी थी। वहीं शेख हसीना के बेटे ने देश के सुरक्षा बलों से अपील की है कि वो संभावित तख्ता पलट के प्रयासों को सफल नहीं होने दें। मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं जो सत्तारूढ़ अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक का कहना है कि देश में स्थिति उथल पुथल भरी है, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हो रहा है। इसी बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है, कर्फ्यू लागू है। इससे पहले सत्तारूढ़ अवामी लीग और मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के शीर्ष नेतृत्व के बीच सेना हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हुई। बता दें आपको, बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की तरह ही अंदरूनी कलह से जूझ रही बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। बांग्लादेश में छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए देशव्यापी कर्फ्यू को तथा बताते हुए सोमवार को राजधानी ढाका तक लॉन्ग मार्च के लिए जुटे हुए थे। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने सोमवार को एक दिन के लॉन्ग मार्च का दरअसल आह्वान किया था। इस लॉन्ग मार्च के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर गश्ती करते देखा भी गया था, लेकिन अचानक से हालात बिगड़ गए और शेख हसीना ने तुरंत इस्तीफा भी दिया और अचानक से ही शेख हसीना अपना देश छोड़ने लगी। यानी कि उन्होंने अपना देश अब पूरी तरह से छोड़ दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हालात क्यों बिगड़े और यहाँ तक की नौबत क्यों आ गई कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया। तो बताते हैं आपको, बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दों को लेकर ही कई बार हिंसा भड़की थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाले कोटा प्रणाली को खत्म किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा फिर भी नहीं थमी और प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे और इस प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। और इसी बीच अचानक से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और अपना देश भी छोड़ दिया। फिलहाल बांग्लादेश की हालत काफ़ी खराब है और वहाँ से सिर्फ हंगामे और आगजनी की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। हालांकि बांग्लादेश की सेना ने अब मोर्चा संभाल रखा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।